हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। शुभ डेयरी फार्म में आप लोगों का स्वागत है। जो लोग भी भाई हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे, मेरा थोड़ा मनोबल बढ़े। आज हमारा टॉपिक है कि ब्रीडिंग टाइम कब से कब तक होता है, कब आप सीमन चढ़ाएंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत मतलब 2-4 लोग हमसे फ़ोन करके पूछे पर्सनली, तो इसलिए इस पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। देखिए, ये जो ब्रीडिंग टाइम होता है, ये आप अक्टूबर से जोड़ लीजिए या फिर नवंबर से जोड़ लीजिए या फिर दिसंबर से जोड़ लीजिए, वो आप पे निर्भर करता है। मैं जो काउंट करता हूँ कि मैं नवंबर लास्ट दिसंबर स्टार्टिंग से ही मैं अपना चालू करता हूँ अपनी गायों का। जिन लोगों के पास ज़्यादा गाय होती हैं, जैसे बड़े बड़े फार्म में, वो लोग अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट कर देते हैं मतलब गायों को सीमन चढ़ाना। और ये चलता है, ये मार्च स्टार्टिंग अप्रैल मार्च स्टार्टिंग लास्ट तक और अप्रैल स्टार्टिंग तक ही ये चलता है। मतलब ज़्यादा सही रहेगा, आप लोगों का इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये अपना गाय जो लोग अक्टूबर में लगा, वो सितंबर में गाय बच्चा देगी। जो नवंबर में लगाएंगे, जो दिसंबर में करेंगे, वो अक्टूबर में बच्चा देगी। तो अक्टूबर नवंबर के बीच में तो वो पूरे ठंड में उसका ब्यात जाएगा, तो पूरी ठंड भर वो बहुत अच्छे से दूध देगी। और बहुत भाई कहेंगे कि हमारी गाय तो हीट में ही नहीं आ रही है। तो देखिए, जो बड़े फार्म होते हैं, मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, वो लोग किसी मतलब ये अपना हीट का इंतज़ार नहीं करते हैं गाय का, कि हमारी गाय हीट में नहीं होता। क्योंकि होता क्या है कि गाय को सिस्ट बन जाता है, जिससे वो या तो साइलेंट हीट हो जाती है या तो वो हीट में आती नहीं है। तो आप इसका एक कर सकते हैं 011 G6 GPG, ये इन तीनों प्रोग्राम में से कोई अपना कर सकते हैं। करके अपना गाय प्रेगनेंट कर सकते हैं। इन सब का 10 में से 8 रिजल्ट तो कंफर्म ही रहता है मेरे फार्म पे। अच्छा रिजल्ट मिलता है। और साथ ही साथ आप ये देख लें कि आपकी गायों में कोई इन्फेक्शन नहीं है। कभी भी गाय, अगर मान लीजिए आपने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जब गाय डिस्चार्ज करेगी तो उसमें ध्यान से देख लीजिएगा कि जो गाय का डिस्चार्ज है वो शीशे की तरह साफ़ है या नहीं। तो एक ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो प्रक्रिया है और ये जो सिस्टम है, मैं आप लोगों को जो बड़े फार्म का सिस्टम होता है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि वो देखिए, जो ठंड में रखने का ब्यात का मतलब ये होता है कि गायों से लंबे टाइम तक दूध लेना। क्योंकि गर्मी में गाय दूध कम कर देती है। मान लीजिए जो अक्टूबर में बच्चा दी, वो तो सितंबर जो अक्टूबर में बच्चा दी है, वो अपना मार्च तक कंटिन्यू दूध देती है, जब तक वो गर्मी ना उसको लगे। और मान लीजिए कोई गाय अक्टूबर में बच्चा दी है तो 5-6 महीने दूध देगी। और कोई गाय मान लीजिए कि ये अपना फरवरी लास्ट में बच्चा दी या फिर फरवरी में बच्चा दी है, तो 2-2.5 महीने में दूध घटा लेगी। तो लॉस किसका होगा? फार्मरों का होगा। तो फार्मरों का लॉस होगा। तो इसलिए जो बड़े फार्म होते हैं, वो अपनी 70% जो गाय होती है, वो ब्यात जो होती है वो ठंड में रखते हैं 3 महीने में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-4 महीने में, 3 से 4 महीने में वो अपना पूरी गायों का ब्यात वो ले लेते हैं। और हम भी अपने फार्म पे क्या कर रहे हैं कि हमारे पास इस टाइम मिल्किंग में 10 गायें हैं। टोटल 11 गाय है, लेकिन एक गाय हमारी दूध नहीं दे रही है, तो उस गाय को भी, और बाकी हम 7 गायों को हम सीमन लगा चुके हैं। 7 गायों को सीमन लग चुका है और 1-1.5 महीने भी हो चुका है। और कंफर्मेशन किट से हम कर लेंगे 4-5 दिन में। और ये जो बाकी 3-4 गाय हमारी बची हुई हैं, ये अभी जल्दी 1 महीने पहले ही, 1 से 1.5 महीने पहले बच्चा दी है। तो हम कम से कम 50 से 60 दिन का इंतज़ार करेंगे कि 50-60 दिन का इंतज़ार, मतलब कि उसका जो अपना वो ह्यूमन सिस्टम है, बच्चेदानी है, वो बढ़िया से सेट हो जाए। उसके बाद उसको GPG प्रोग्राम में या फिर G6 में या फिर 011 में मैं डालूँगा। उसके बाद उसका भी AI करूँगा। तो सारी बातों कहने का मतलब ये है कि आप हीट का इंतज़ार मत करिए। आप ये तीनों प्रोग्राम, तीनों टेक्नोलॉजी होती है, ये अपना यूज करके आप अपनी गायों को प्रेग्नेंट करने की कोशिश करिए। नहीं तो गर्मी आ जाएगी, तो फिर वही रिपीट ब्रीडिंग या फिर रिपीटर की समस्या, ये सब बहुत ज़्यादा आती है।
और इससे अगर गर्मी में आप सीमन चढ़ाएंगे तो इससे आप ही लोगों का लॉस होगा, गाय दूध नहीं दे पाएगी। और जो बच्चा उससे होगा वो भी फिर उसका सर्कुलेशन भी गर्मी में ही बन जाएगा। गर्मी मीन्स की मतलब वो भी आगे चल के गर्मी में बच्चा देगा, तो वो बार बार वही मतलब वो उसकी बच्चियाँ भी बच्चा देगी, उसे उसकी बच्चियाँ उसे, वो एक सर्कुलेशन बन जाता है 1-2 महीने के आगे पीछे का। तो ये यही सब बातें हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी कि हाँ मतलब क्यों ज़रूरी होता है ठंड में अपना गायों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया करिए कि हाँ गाय प्रेग्नेंट हो जाए, और ताकि आने वाला ब्यात और आने वाले बच्चियों का जो टाइमिंग है वो सही बना रहे। और प्रयास करते रहिए। और जो लोग भी भाइयों की गाय बहुत ज़्यादा रिपीट करती है वो लोग, अगली बार मैं सीमन चढ़ाने का सिस्टम मैं आप लोगों को समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।